नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसीज आई है रिफाइनरीज डिवीजन की तरफ से, उसकी वैकेंसीज के बारे में बात करने वाली। इसमें जो वैकेंसीज है इसे परमानेंट वैसे जॉब रहने वाली है। और क्वालिफिकेशंस की अब बात करें तो आईटीआई, डिप्लोमा, डिग्री और नर्स वाले कैंडिडेट जो अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें सैलरी भी आपको काफ़ी अच्छी दी जाएगी। पोस्ट की बात करें तो 512 पोस्ट ऐसे रहने वाली है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर देखें। आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ पूरी डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और ये जो वैकेंसी जारी किया गया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड रिफाइनरीज डिवीजन से, और ये इसका नोटिफिकेशन नंबर दिया गया है। आप यहाँ पे इनको रीड कर सकते हो। और इसकी जो वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी किया गया तो वो आपका 14 फरवरी को जारी किया गया है। और यहाँ जो पोस्ट एजर आने वाली है, रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपीरियंस नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल की पोस्ट एजर आने वाली है, यानी कि पोस्ट आपका जो रहेगी नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट रहने वाली है। और यहाँ पर जो वैकेंसीज है एज अ परमानेंट बेसिस जॉब आपका रहने वाली है। सैलरी भी इसमें काफ़ी अच्छी दी जाती है। सैलरी स्टार्टिंग में आपका रहेगा 25,000 और लास्ट आपका 1,05,000 तक आपका सैलरी जा सकती है। इसमें बहुत तरह की जो भी जितने भी यूनिट्स है वहाँ से वैकेंसी जारी किया है। जैसे बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो, बिहार हो गया, बड़ौदा हो गया, गुजरात हो गया, हल्दिया हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, मथुरा हो गया, उत्तर प्रदेश पानीपत। तो यहाँ से जितनी भी इनके डिवीज़न रहती हैं वहाँ से वैकेंसी जारी किया गया है। चलिए नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं और कौन यूनिट्स में कितनी वैकेंसीज है उसके बारे में भी डिटेल्स जानकारी लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर प्रोडक्शन की। तो यहाँ पर रिफाइनरी जितना जहाँ जहाँ इसका यूनिट्स है, जैसे गुवाहाटी हो गया, और यहाँ पर इनके वैकेंसी दिया है। जैसे गुवाहाटी की बात करें तो टोटल 28 पोस्ट है। और यहाँ पर आपका जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी दिया गया है। बरौनी में आपका 23 पोस्ट रहेगी, गुजरात में आपका 46 पोस्ट रहेगी, मथुरा में आपका 33 रहेगी, और PRPC यानी कि पानीपत में आपका 50 वैकेंसी रहेगी, डिगबोई में आपका 45 रहेगी, और बोनगाईगांव में आपका 13 रहेगी, और पारादीप में आपका 58 पोस्ट एज रहने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसीज है आपका जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर PNU की बात करें तो इसमें आपका गुवाहाटी में 3 वैकेंसीज है, बरौनी में 2 है, गुजरात में 5 है, और मथुरा में 6 है, और दिग्बोई में 13 है, और बोनगाईगांव में आपका 6 पोस्ट रहने वाली है। उसके बाद जो है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4, जिसमें इलेक्ट्रिकल जूनियर टेक्नीशियन टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसीज है, जिसमें आपको गुवाहाटी में 4 है, बरौनी में 2 है, और गुजरात में 3 है, और मथुरा में 11 है। इसमें आपको गुवाहाटी, बरौनी, गुजरात, मथुरा, डिगबोई एंड बेनगंग रिफाइनरी में रहेगी। और प्लस आपका जूनियर इंजीनियर की जो मथुरा में आपका टोटल ऐसे 11 पोस्ट आने वाली है। उसके बाद असिस्टेंट जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट की बात करें तो जिसमें आपका PRPC पानीपत में आपका 16 रहेगी, डिगबोई में 4 है, और बोनगाईगांव में आपका 2 है, और पारादीप में 23 है, और गुवाहाटी में 5 है। उसके बाद जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 मैकेनिकल की बात करें या जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की, जिसमें बरौनी में 2 है, गुजरात में 1 है, PRPC में 6 है, और पानीपत में भी 6, PRPC पानीपत में 6 है, डिगबोई में 4 है, और बोनगाईगांव में आपका 5 है, और पारादीप में 9 है, गुवाहाटी में 1 है, बरौनी में आपका 5 है। फिर यहाँ पर जो है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 आपका इंस्ट्रूमेंटेशन की है, और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट 4 की वैकेंसी है, जिसमें आपको गुवाहाटी में 1 है, बरौनी में 5 है, गुजरात में 1 है, हल्दिया में 3 है, और मथुरा में 4 है, और पानीपत में आपका 6 दिया है, डिगबोई में 5 है, और बोनगाईगांव में आपका 3 है, पारादीप में 9 है, गुवाहाटी। उसके बाद जो है जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस्ट की है, इसमें आपका गुवाहाटी में 1 है, बरौनी में 5 है, गुजरात में 4 है, हल्दिया में 2 है, और पानीपत में 5 रहने वाली है, और डिगबोई में 7 है, और बोनगाईगांव में आपका 5 है। उसके बाद जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर फायर एंड सेफ्टी के लिए गुवाहाटी में 2 है, और गुजरात में 4 है। उसके बाद हल्दिया में 2 रहेगी, और मथुरा में भी 2 है, और पानीपत में भी 4 है। उसके बाद जूनियर मटेरियल असिस्टेंट की बात करें, जिसमें जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट रहेगी वैकेंसी एज ए पोस्ट, इसमें बरौनी में 1 रहेगी, गुजरात में 3 है, और बरौनी में 1 वैकेंसी यहाँ पर दिया गया है। इस तरह से आपका जो है टोटल जो वैकेंसी रखा गया है एज ए यूनिट्स बाय। उसके बाद यहाँ पर जितने भी आपने पोस्ट पर देखा वो सभी के लिए क्वालिफिकेशन जो अलग अलग रखा है। ठीक है, तो चलिए क्वालिफिकेशन की डिटेल्स बात करते हैं।
तो यहाँ पर जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फोर्थ की प्रोडक्शन के लिए, तो इसमें जो पोस्ट कोड यहाँ पर दिया गया 2 से 1, और इसके लिए क्वालिफिकेशन जो रहना चाहिए ओनली रेगुलर फुल टाइम रिकॉग्नाइज कोर्सेज फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटीज़ या इंडस्ट्री। तो ये जो आपका फुल टाइम कोर्सेज रहना चाहिए रेगुलर बेसिस में, यानी कि डिस्टेंस वगैरह से आपने कोई डिप्लोमा वगैरह ITI करें तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन के लिए क्वालिफिकेशन जो रहना चाहिए, आपके पास 3 साल का डिप्लोमा रहना चाहिए। आपने अगर ITI करने के बाद डिप्लोमा किए हैं तो 2 साल का आपके पास है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 3 इयर्स 12th वगैरह या 10th वगैरह से किए हैं डिप्लोमा, तो आपके पास फुल टाइम 3 इयर्स का डिप्लोमा। केमिकल रिफाइनरी एंड प्रोडक्ट पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, या आपने BSc मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह से किए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वगैरह से किए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। और जनरल OBC के लिए और SC ST के लिए 45% रहना चाहिए, और साथ ही मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। आपने अगर अप्रेंटिसशिप वगैरह किए हैं तो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 1 साल का मैक्सिमम एक्सपीरियंस रखा गया है मिनिमम, ठीक है। तो जितने भी यहाँ से पोस्ट है सभी में लगभग 1 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है। दूसरी जो पोस्ट है आपका जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए, इसके लिए भी आपका 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, या आपने ITI किए हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर 4 कैंडिडेट प्रेसिंग डिप्लोमा या मैट्रिक विथ ITI फिटर या होल्डिंग बॉयलर कंपेटेंसी सर्टिफिकेट या BSc विथ बॉयलर अप्रेंटिसशिप, नो फर्दर एक्सपीरियंस शैल बी रिक्वायर्ड। तो आपने अगर ITI फिटर ट्रेड से किया है और आपके पास जो बॉयलर ट्रेड का सर्टिफिकेट से या BSc वगैरह आपने किए हैं या बॉयलर ट्रेड या अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई तरह से एक्सपीरियंस नहीं रखा गया है, तो ये फिटर वगैरह के लिए ITI के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद जो यहाँ पर और भी दिया है, तो ये पोस्ट जो दिया है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए, इसमें ITI वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वही आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या बॉयलर का सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास अप्रेंटिसशिप भी है तो भी आप अप्लाई डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें दिया गया है, और इसके बाद जो है और भी सारी चीज़ें यहाँ पर दिया है। इस फील्ड वगैरह से आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह है कहीं प्राइवेट वगैरह जैसे, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद जो है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो इसमें भी आपका 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, और आपके पास ITI है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके 1 साल जो है एक्सपीरियंस वगैरह आपके पास रहनी चाहिए। और यहाँ पर कोर्स किस फील्ड में आपको वर्क प्रेफरेंस जो है वर्क एक्सपीरियंस रहना चाहिए यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो आपका है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की। इसमें भी 3 इयर्स का डिप्लोमा आपका मैकेनिकल से रहना चाहिए, या आपने ITI किए हैं फिटर ट्रेड से तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें रखा गया है। तो फिटर ट्रेड से ITI किए हैं और आपके पास एक्सपीरियंस है या आपने अप्रेंटिसशिप भी किए हैं तो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो 3 इयर्स का डिप्लोमा आपका इंस्ट्रूमेंटेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से रहनी चाहिए, और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस रहना चाहिए। उसके बाद जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस्ट की पोस्ट है, और इसमें आपका जो है BSc फिजिक्स केमिस्ट्री या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स आपने 50% के साथ किए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस रहना चाहिए। या आपने दूसरी जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट की, जिसमें फायर एंड सेफ्टी की पोस्ट रहेगी, इसमें आपका 10+ सब ऑफिसर कोर्सेज वगैरह आपके पास NFSC से नागपुर या इक्विवेलेंट रेगुलर कोर्सेज आपके पास है, या हैवी व्हीकल्स ड्राइविंग का कोर्सेज है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है। इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड रखा है, जिसमें हाइट आपका 165 रहना चाहिए, चेस्ट आपका 81 रहना चाहिए इस तरह से, और इसमें 18 से लेकर 35 साल तक आपका जो एज वगैरह रहनी चाहिए, इस तरह से यहाँ पर उन्होंने दे रखा है, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो विजन आपका बेटर आई 6/6 रहनी चाहिए, और नो कलर ब्लाइंडनेस वगैरह रहनी चाहिए। इस तरह से यहाँ कुछ फिजिकल ऑफेंसेस से दिया है, ये सारी चीज़ आपके पास है तो आप फायर एंड सेफ्टी के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जूनियर मटेरियल असिस्टेंट जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसीज है, इसमें आपका 3 इयर्स का डिप्लोमा आपका मैकेनिकल यहाँ पर दे सकते हो, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह से हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। उसके बाद जूनियर नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसमें आपका 4 इयर्स का BSc नर्सिंग वगैरह से रहना चाहिए, या आपने डिप्लोमा इन नर्सिंग या मिडवाइफरी से या
गैनेकोलॉजी वगैरह से या और ऑब्स्टेट्रिक्स वगैरह से आपने कोई कोर्सेज वगैरह की है, नर्सिंग वगैरह से, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 1 साल का एक्सपीरियंस आपको रहनी चाहिए इस फील्ड में। और यहाँ पर जो वैकेंसी दिया है तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन दे सकते हो, डिप्लोमा, बीएससी, आईटीआई इन ब्रांच या सब्जेक्ट इज स्पेसिफिक अगेंस्ट रिस्पेक्टिव पोस्ट अबव विल ओनली बी कंसिडर्ड एज एलिजिबल क्वालिफिकेशंस। तो यहाँ पर जो पोस्ट दिया गया है उस पोस्ट से रिलेटेड आपके जो कोर्सेज या ट्रेड या ब्रांचेस आपके रहनी चाहिए, तो ही आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें बीटेक वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकेंगे, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें दिया गया है। और इसमें जो ITI आपने NCVT से किया हो या SCVT से, दोनों ही बोर्ड के कैंडिडेट जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। जिसमें आपको एज का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, OBC SC/ST के लिए एज का रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC 3 साल का मिलेगा, SC/ST के लिए 5 साल का मिलेगा। इस तरह से जो एज का रिलैक्सेशन आपको एज मिलेगा, ठीक है। जो भी पोस्ट यहाँ पर दिया गया एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। एज की बात करें तो यहाँ पर जो है मिनिमम 18 साल आना चाहिए और मैक्सिमम आपका 26 साल होना चाहिए। और OBC है तो 3 साल ऐड कर सकते हो, SC/ST है तो 5 साल ऐड कर सकते हो। इस तरह से एज का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर जो फॉर्म अप्लाई होगा, लास्ट डेट इसका फॉर्म भरने का वो आपका पर दे सकते हो, 30 मार्च तक दिया है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल वगैरह होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल होगा, फिर उसके बाद आपका फाइनल जॉइनिंग होगा। फॉर्म जो अप्लाई होगा आपका ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो है आपको ऑफलाइन में सेंड करना पड़ेगा इस पोस्ट के माध्यम से, यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स रहेगा के साथ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मेंशन किया गया है, ये डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करने पड़ेंगे। और यहाँ पर जो है दे सकते हो, जहाँ से आप अप्लाई करेंगे उसका एड्रेस दिया है, उस एड्रेस पर आपको जो है पोस्ट करना पड़ेगा। आपका फॉर्म जो फॉर्म भरेंगे वो आपको इस पर पोस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर इनका पूरा एड्रेस दिया गया है। तो इस तरह से अपना जो फॉर्म वगैरह भर सकते हो। आपको कोई तरह से जानकारी चाहिए, कोई क्वेरीज है, तो यहाँ पर इनका नंबर दिया गया है और फ़ोन नंबर, इसका ईमेल ID दिया है, आप इनको बात कर सकते हो। फॉर्म जो स्टार्ट होगा 1 मार्च से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, 20 मार्च तक आपको फॉर्म का लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, ठीक है, ऑनलाइन। और आप अगर स्पीड पोस्ट वगैरह करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। तो आई थिंक मैं सारी चीज़ आपको बता दिया। फिर भी आपके अंदर कोई डाउट रहता है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।